5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को संसद में अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर हिंसा पर जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए 57 साल पहले हुए मिजो अटैक का जिक्र भी किया। क्या हुआ था मिजो अटैक में? उसमें वायुसेना की भूमिका क्या थी? जानेंगे आर एक्सप्लेनर में। मिजोरम की राजधानी आइजोल पर 15 मार्च 1966 की सुबह 11:30 बजे 4 लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसाने लगे। ये किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक चली। यह हमला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर हुआ था। इस कहानी की शुरुआत हुई 1960 में, जब सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। मतलब जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इतना ही नहीं, असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया था। इसे लेकर मिजो लोगों में नाराजगी थी। प्रदर्शन कर रहे मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के उग्र होने से हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बॉर्डर के पास होने के चलते पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से नेशनल आर्मी को गोला बारूद की मदद मिलने लगी। चीन भी उस वक्त दबे पांव MNF का समर्थन कर रहा था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के लिए उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप जाते थे। 1963 में राजद्रोह के आरोप में सुरक्षा बलों ने लाल डेंगा को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट से उसे रिहाई मिल गई। तभी 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को MNF ने एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या फिर दुश्मनी मोल लेगा। इसका निर्णय अब भारत के हाथों में है। कुछ वक्त बाद ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1966 तक MNF ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरी को शुरू कर दिया था। आइजोल और लुंगलाई में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर MNF ने अपना झंडा फहरा दिया था। 5 मार्च 1966 को इंदिरा गांधी ने उग्रवादियों पर हमले का आदेश दिया। वायुसेना के लड़ाकू विमान आइजोल और बाकी इलाकों में 13 मार्च तक बमबारी करते रहे, जिसके बाद सेना ने हालात को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। बमबारी में 13 आम नागरिकों की मौत हुई, लेकिन सरकार और सेना ने बमबारी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने 1967 में गांवों का पुनर्गठन किया। इस बमबारी ने मिजो विद्रोह को उस वक्त भले ही कुचल दिया हो, लेकिन मिजोरम में अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही।